नमस्कार। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए और केतु के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक रहने वाले हैं। ये नक्षत्र परिवर्तन के साथ-साथ राशि भी बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। अभी केतु तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहु इसके विपरीत ठीक मेष राशि में है। इसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले ही अपलोड कर दिया था, उसको एक बार अवश्य देख लें। अब इसके बाद क्या होगा, 18 अक्टूबर से लेके 26 जून तक अभी ये विशाखा नक्षत्र में चल रहे हैं, उसके बाद नक्षत्र बदलेंगे और फिर ये स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। लगभग ये 6 महीने तक इस राशि में रहेंगे। ये प्रभाव काफ़ी लोगों के लिए अच्छी सौगातें लेके आ रहा है, क्योंकि ये 2 छाया ग्रह हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जिस राशि में बैठते हैं उस तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं। और ये जो नक्षत्र है ये तो राहु का नक्षत्र, लेकिन चूंकि ये तुला राशि में शुरू होता है, तुला राशि में ही इसके पूरे चरण समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर शुक्र का भी प्रभाव रहेगा, क्योंकि तुला राशि क्या है, शुक्र की राशि है। तो विपरीत गुणधर्म के जैसे एक राहु केतु तो छाया ग्रह हैं जैसे मैंने बताया, और जिस राशि में बैठते हैं उस तरह के गुणधर्म अपना लेते हैं। तो तुला राशि क्या है, संपन्नता की, आकर्षण की, अभिनय की और देखा जाए वासना की, आपके संपन्नता को दर्शाता है। तो अब ये 2 विपरीत स्वभाव के लोग मतलब एक छाया ग्रह और एक ये है अपना स्वयं का ग्रह है जो शुक्र है। ये वायु तत्व के की राशि भी माना जाता है, और इसलिए केतु को अगर देखा जाए जोड़ के तो इसका सिंबल भी क्या है, हवा में एक लहराता हुआ तना, और एक और है इसका सिंबल तलवार जिसको कहते हैं। तो 2 विपरीत जो है वो गुणधर्म के एक छाया ग्रह, एक स्वयं का ग्रह जब एक दूसरे से किसी भी तरह से उनकी युति बनती है, किसी भी कारण से उनका कनेक्शन होता है, तो मतलब खासतौर से वायु तत्व है, इसलिए वायुमंडलीय जो बात है उनमें बहुत चेंज दिखाई देगा। आपके आसपास का जो वातावरण है, जो वायुमंडल में जो चीज़ें होती हैं, जैसे वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है या पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं जो कि मतलब नेचर को दर्शाने वाली चीज़ें जो हैं, उसमें परिवर्तन होगा। लेकिन शुक्र है इनके साथ। शुक्र कैसे हैं? एक ऐसे ग्रह हैं जो कि संपन्नता को दर्शाते हैं, आकर्षण को दर्शाते हैं, इसलिए उपलब्धियाँ भी बहुत होंगी लोगों को। कुछ ऐसे लोग जो कि अभी तक उनसे वंचित थे, उपलब्धियाँ होंगी, डिप्लोमेसी आना शुरू हो जाएगी, प्यार में धोखे भी कई बार ऐसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, विपरीत होने के बाद भी केतु उत्प्रेरक का काम करेगा। अगर आपके नेटा चार्ट में राहु अच्छा है और राहु की पोजीशन अच्छी है, गोचर में अच्छा आ रहा है और शुक्र भी अच्छा है, तो आपको ये सांसारिक सुख के भी बहुत भोग करने को मिलेगा। तुला राशि मध्य की राशि मानी जाती है, और जहाँ तक है नक्षत्र के हिसाब से देखें तो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। राहु क्या है, बिल्कुल विपरीत है स्वभाव में केतु के। केतु धड़ है और राहु मस्तिष्क है। तो राहु क्या है, हमेशा भ्रमित करता रहता है। केतु क्या है, उकसाता है हर काम को करने को, क्योंकि ज्योतिष में है ना, ऐसा माना जाता है कि केतु के गुणधर्म काफी कुछ मंगल से भी मिलते जुलते हैं। करो या मरो वाली स्थिति में पहुंचा देता है। कई बार अगर मंगल से इसका कनेक्शन हो जाता है तो और ज्यादा प्रभावी हो जाता है। इस समय वायुमंडल में वायु की उपस्थिति जो है क्या है, वो थोड़ी सी प्रदूषित दिखाई दे रही है। वायु क्या है, प्राण वायु खासतौर से, इसमें थोड़ा सा दुष्प्रभाव की मतलब दुष्प्रभाव मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके नेटा चार्ट में अच्छे हुए तो, और चारों तरफ जो चल रही हैं घटनाएं उनको देखते ऐसा लग रहा है कि अब स्थितियां थोड़ी सी पहले से बेटर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये तुला राशि वायु तत्व की राशि है, इसलिए इसके उपासक भी कौन है, हनुमान जी हैं, और सरस्वती जी की वंदना से भी इसके केतु के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। केतु तुला राशि में चल रहे हैं और इनकी जो है वो इनके विपरीत रहते हैं राहु, तो राहु चल रहे हैं किसमें, मतलब मेष राशि में चल रहे हैं। तो ये भी आपको देखना होगा। इस समय एक शनि की दृष्टि भी, जो सप्तम दृष्टि है, वो भी इन पर पड़ रही है, वो भी 17 जनवरी तक। उसके बाद फिर शनि अपनी राशि बदल के फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे, फिर उस दृष्टि का दोष ये समाप्त हो जाएगा।
ये सब दर्शाता है, क्योंकि केतु क्या है, आइसोलेशन के ग्रह हैं, मोक्ष कारक ग्रह हैं। एक केतु ही ऐसे छाया ग्रह हैं जो कि मोक्ष देने में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर गोचर में अच्छी स्थिति में आ गए और अच्छा ग्रह का साथ है, जैसे गुरु का साथ मिल गया, जैसे अभी पिछली बार ये विशाखा नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र था, उस तरह से अगर ये इनका इनका साथ मिल जाए, युति मिल जाए, तो आपको फिर अध्यात्म की दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता केवल केतु में है। ये जो है वो संपन्नता के साथ साथ घर से दूर ले जाते, मतलब जहाँ आप रह रहे हो, अगर आपकी ग्रोथ होने वाली होगी तो ये घर से दूर ले जाते हैं। एक और इनके विशिष्ट लक्षण है ये राहु केतु के लिए, इसलिए माना जाता है कि अगर राहु केतु आपके कैरियर में या आपके भूमि वाहन के जो 4th हाउस उसमें इनकी दृष्टि पड़ रही हो, या ये बैठे हुए हैं, तो घर से दूर जाके आपकी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये भी कई लोगों के लिए संभावना है, जैसे कि आपका स्थानांतरण अगर रुका था, इस समय आप कोशिश करेंगे, राहु केतु प्रबल अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको हो सकता है कि वहाँ सफलता मिलना अभी तक जो नहीं मिल रही थी वो मिल सकती है। कोई पुराना संपर्क स्थापित हो सकता है, और प्यार में धोखा खाने की संभावना ये बढ़ा देते हैं। क्रोध की मात्रा भी ये बढ़ा देते हैं। किसी तरह से अगर उनके मंगल से कनेक्शन हो जाए तो आपको फिर आपके नेचर में क्रोध की मात्रा भी ये बढ़ा देते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, छाया ग्रह हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस तरह की संभावना बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर मंगल के साथ हुई तो क्रोध की बाद मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आपके नेटल चार्ट में किसी और ग्रह के साथ हुए, तो जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ तो ये अभी आ रहे हैं, तो अगर आप मतलब फीमेल है तो यूट्रस से संबंधित परेशानी पहले से चली आ रही थी, उसमें ग्रोथ हो जाएगी। अगर जेंट्स हैं तो जेनाइटल प्रॉब्लम की प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य से अगर संबंध बन जाए, हड्डियों की, आंखों की समस्या वृद्धि दिखाई दे रही है। और अगर वाणी से जुड़ के कोई काम, जैसे बुद्ध से जुड़ के कोई काम करते हैं, और बुद्ध आपके नेटल चार्ट में मतलब पहले से ही खराब है और केतु के साथ मिल जाता है उनको, तो आपको वाद विवाद या किसी ऐसे पचड़े में भी फंसा सकते हैं। स्वाति नक्षत्र का दुष्प्रभाव जो है वो आपको थोड़ा सा इस समय दिखाई देगा। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तो इसलिए आपको देखना होगा कि नेटल चार्ट में इनकी कहाँ स्थिति है। और वायु से संबंध, जैसे श्वास नली है या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी, नेट गोचर में भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से रोगों में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। वायु प्रदूषण, पानी प्रदूषण और जलवायु से संबंधित कोई परेशानी है, नेचर चेंज होने की संभावना दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट्स में गिरावट दिखाई दे रही है। और केतु क्या है, केतु के लिए ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, केतु के एक प्यास है, मतलब एक ऐसी प्यास है जो कभी न बुझने वाली। जिस भाव में ये बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, आपके उस भाव से संबंधित प्यास बढ़ा देते हैं, मतलब खत्म ना होने वाली प्यास। प्यास होना ठीक है, लेकिन एक समय बाद फिर उसका समाप्त होना भी जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। केतु हमेशा थर्स्टी रखते हैं, प्यासा ही रखते हैं। और मतलब जैसे कि कोई किसी रिसर्च में कोई आदमी डूबता है तो डूबता चला जाता है, ठीक इसी तरह से राहु केतु के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा आदमी को खोज की तरफ ले जाते हैं, और की जो एक संभावना है वो केतु ही बढ़ाते हैं। तुला राशि में इनके चारों नक्षत्र होते हैं, और भैंस जो है इनकी ऐसा कहा जाता है कि भैंस की सवारी करते हैं, या भैंस से इनका संबंध है। केतु के स्वयं के 3 नक्षत्र हैं, मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्र। अगर आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ है और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। और अगर कहीं से भी इनका कनेक्शन ऐसी विपरीत नक्षत्रों से बन रहा है तो और ज्यादा आपको परेशानी या संभावना अच्छी भी बना सकते हैं। जहाँ तक है, मैं सोचती हूँ कि राहु की अपेक्षा केतु ज्यादा अच्छे होते हैं। इनके केवल धड़ होता है, सिर नहीं होता है। इसलिए अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा भी कराने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका जन्म का नक्षत्र क्या है। सूर्य और चंद्रमा दोनों मिला के देखना चाहिए, चंद्र किस नक्षत्र में, सूर्य किस नक्षत्र में है। फिर आपको मतलब बहुत सारी चीजों से ये फायदा के साथ साथ आपको तरक्की भी पहुंचाने वाले हैं। अब
प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। इसमें मैं नक्षत्र को भी बताऊँगी आपको, जिससे कि आपको और ज़्यादा सुविधा हो समझने में। तो प्रारंभ करते हैं पहले मेष राशि से। मेष राशि की स्वामी राशि मंगल है, और अगर आपका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे कराने वाले हैं। आपके 7th हाउस में ये चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे आपके लिए। अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो ज़्यादा अच्छे नहीं है। बाकी अगर कृत्तिका नक्षत्र में हुआ, 7th भाव में है, तो आपको एक दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, आपके लग्न में पड़ेगी। आत्मबल में वृद्धि, अध्यात्म में उन्नति, जीवन साथी की हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। आपकी जो है वो आय व्यय बैलेंस रहने वाली है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से काम करते हैं जो कि शुक्र से संबद्ध व्यापार करते हैं, तो आपको व्यापार में वृद्धि, और अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो आपको जीवन साथी जो आपका, अगर उनसे कुछ अनबन चली आ रही थी, उस प्रेम भाव उत्पन्न हो जाएगा। और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे कोई अगर पहले से परेशानी आ रही थी या वो परेशान कर रहे थे, और शुक्र अच्छा है, तो फिर आपको बहुत सारी व्यापार में भी उन्नति दिखाई दे रही है। तो आपके लिए उतना खराब नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया केतु का स्वभाव थोड़ा मंगल से मिलता-जुलता रहता है। आपको बस केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके व्यय पे नियंत्रण रखना है, और क्रोध नहीं करना है किसी से भी, क्योंकि ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि अगर अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो आपके अंदर क्रोध की भावनाएँ बढ़ा सकते हैं। क्रोध पे अगर आप नियंत्रण रखेंगे और जीवन साथी से मिल के चलेंगे, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इसको डरने की आवश्यकता नहीं है, और ये लंबे समय तक रहेगा। उसके बाद जो अगला नक्षत्र होगा उसके लिए मैं दोबारा बताऊँगी। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि, स्वामी राशि शुक्र है, और वैसे देखा जाए तो शुक्र के ही साथ तुला राशि भी शुक्र की है, उसमें ही प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा-सा, अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए सुखद सूचना है। आपके किस भाव में? 6th भाव में आ रहे हैं। तो 6th भाव आपका क्या है? रोग ऋण शत्रु से आपको कुछ परेशानी चली आ रही थी, रोगों से आप बहुत परेशान थे, कोई उपचार नहीं मिल रहा था, शुगर से संबंधित, बीपी से संबंधित कोई हार्मोनल प्रॉब्लम थी, तो अब आप तैयार हो जाइए। आपको रोग में सुधार, नए-नए अवसर जॉब में मिलने वाले हैं, रुके हुए सब कार्य पूरे होंगे। और अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो थोड़ा-सा आपको सोचना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र में ये चंद्रमा बैठा है, या जन्म भी आपका है रोहिणी नक्षत्र में, फिर उतना ज़्यादा आप फ़ायदे नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या है कि अगर आप रोहिणी नक्षत्र के जन्मे हैं, तो आपको और चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा, शत्रु परास्त होंगे। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था, तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो शुक्र की 2 राशियाँ हैं, तो दोनों को एक्टिवेट करेंगे ये। और इस तरह से शुक्र से संबंधित कोई परेशानी थी, किसी भी तरह से अभिनय के क्षेत्र में जुड़े हुए थे आप, या आपके कला से कोई भी संबंध था कला क्षेत्र से, तो आपको फिर उस क्षेत्र में ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। इसलिए अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा, या मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी आपका ग्रह बैठा है, तब भी आपको फ़ायदा होगा। इस तरह से अगर नक्षत्र का आप थोड़ा-सा ध्यान रख लेंगे, नक्षत्र की दुनिया भी बहुत अद्भुत दुनिया होती है। उसको देख के अगर आप अपना अनुमान लगा सकें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो राशि बनती है मिथुन राशि, स्वामी राशि बुध है, और अगर आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हो, मैंने पहले ही बताया मृगशिरा नक्षत्र चाहे आपका वृष का हो, चाहे आपका मिथुन का हो, दोनों ही नक्षत्र मृगशिरा में आते हैं, दोनों ही राशियाँ मतलब। तो मृगशिरा नक्षत्र के जन्मे लोगों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। आपकी समझ लीजिए नया कार्य होने वाला है, व्यापार में किसी भी नए व्यापार का प्रारंभ कर सकते हैं। व्यापार में अगर उन्नति नहीं हो रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, वो होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 5th हाउस में ये आपका चल रहा है गोचर। तो आपको संतान, प्रेम प्रसंग, शिक्षा, सभी के लिए सब बहुत ही अच्छा समय है। इसके विपरीत अगर आद्र नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो थोड़ा मध्यम रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, देश-विदेश भ्रमण कर सकते हैं। आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, और आपको क्या करना है, कोई भी मतलब ऐसा काम करते हैं जो बड़े इन्वेस्टमेंट है, उससे सलाह लेके काम करें। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है। आपके पूर्व जन्म के जो कुछ कर्म हैं, इस समय उनका पुण्य प्राप्त आपको होने वालेगा। केवल आपको थोड़ा ध्यान रखना है, किसका? आप गैर कानूनी काम ना करें, अन्यथा वहाँ परेशानी होगी, क्योंकि शनि की एक दृष्टि का भी इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सभी राशि वालों को। बाकी आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। केवल आपका जन्म अगर मृगशिरा नक्षत्र में है, तो पौ बार रहा है, आपकी लॉटरी खुल गई, ये समझ के चलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो है कर्क राशि, स्वामी राशि चंद्रमा है, और आपके
4th भाव में ये गोचर चल ही रहा है, तो आपके लिए अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, अत्यंत श्रेष्ठ है। और उसके अतिरिक्त अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, तब भी आपके लिए अच्छा है। अगर आपका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, तब भी आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए बहुत सारे नक्षत्र को मिला के, कुल मिला के सामंजस्य बना के चलना चाहिए। 4th भाव में माता की हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी दिखाई दे रही है। बाकी भूमि वाहन के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप चाहें तो आप इस समय उसका सौदा कर सकते हैं। और आपके कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता दिखाई दे रही है। एक दृष्टि जो मैंने बताया, सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10th हाउस पे। तो कार्यक्षेत्र में अपार सफलता, नए जॉब की प्राप्ति। बस आपको अपने बॉस से वाद-विवाद नहीं करना है, क्योंकि वहाँ राहु बैठे हुए हैं। क्रोध की मात्रा वो बढ़ा सकते हैं। मेष राशि में है इसलिए अगर आप वहाँ क्रोध ना करें, किसी से भिड़ें नहीं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक समय मैं आपको बता देती हूँ, 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त का जन्म अगर आपका हुआ है, ये आपको देखना होगा। अगर ये इस समय का अगर जन्म है, तो वहाँ थोड़ी-सी आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी और लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि, स्वामी राशि सूर्य है। और आपके लिए आपका अगर जन्म क्या है, मघा नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि ये 3rd भाव में आ रहे हैं, तो सूर्य की राशि ये 3rd भाव में सूर्य हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। ये जो पापी के गुरु ग्रह हैं, वो 3, 6, 11 भाव में अच्छा फल देते हैं। 3rd भाव में है, इसलिए आपको नए साहस दिखाई दे रहा है, नए ऊर्जावान आप दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका जन्म पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। भाई-बहनों से तू-तड़ाक हो सकती है, उन मित्रों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। बाकी हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। यात्राएँ होंगी, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आप करेंगे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपको अपनी ईगो तो हटा के बाकी चीज़ों को आपको अगर अपनाना चाहिए। ईगो करेंगे तो फिर ये सब चीज़ें आपको जो सुखद रहने वाली हैं, क्योंकि मघा नक्षत्र वालों के लिए ग्रैंड सक्सेस का समय है ये। तीसरे भाव से जो भी आपको जो परेशानी आ रही थी, परिश्रम का फल नहीं मिल रहा था, यात्राएँ सफल नहीं हो रही थी, छोटे भाई-बहनों से आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, अब सब ये भाग्य का साथ भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपकी भी बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। ये जो परिवर्तन है आपके लिए भी सुखद रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बोलते हैं, 2nd भाव में गोचर हो रहा है ये, ऐसा ही चल रहा है पहले से भी। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए बहुत ही अच्छे समय है। चित्रा नक्षत्र वाले के लिए भी समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कहीं अच्छाई है तो कहीं नेगेटिविटी भी इसी तरह से देखना पड़ेगा। परिवार में थोड़ी-सी कोई परेशानी आती दिखाई दे रही है। 2nd भाव से परिवार का भी देखते हैं। अगर जो कोई संपत्ति का विवाद था, वो निपट जाएगा। वाणी पे भी आपको थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा और ज़्यादा वाणी पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप संपत्ति का कोई लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा था, आपके लिए ये समय अच्छा है। मनी के लिए आपकी सॉलिड फाउंडेशन बनने वाली है। कोई भी काम करेंगे इस समय, आगे उसका बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको अपनी फैमिली से सामंजस्य बना के चलना चाहिए। किसी भी तरह की वाद-विवाद अगर करना है, तो उसको मतलब प्रेम से और आराम से बैठ के सुलझा लें। किसी से भी रिश्ते ना बिगाड़ें, बस आपके लिए ये बात दिखाई दे रही है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपकी तो स्वामी राशि ही है, आपकी ही राशि में और आपके लग्न में ये गोचर चल रहा है। तो आपका जन्म अगर चित्रा नक्षत्र में हुआ है, बहुत ही अच्छा है। हर तरह का जो है वो फ़ायदा आपको मिलने वाला है। आपके लग्न में आत्मबल में वृद्धि होगी। और अगर आपका जन्म नक्षत्र या सूर्य या चंद्र मृगशिरा में है, मृगशिरा तुला के लिए भी बहुत अच्छा है। मंगल के नक्षत्र में अगर आपका जन्म है, तो आपको आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे कराने वाले हैं। 18 अक्टूबर के बाद काफ़ी कुछ रिलीफ़ होने वाला है। आपके लग्न में है, इसलिए एक दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो आपके सप्तम भाव से संबंधित जीवन साथी है, व्यापार है, डेली बेसिस है, इस तरह से कोई परेशानी चली आ रही थी, अब वो सॉल्व होने वाली है। और आपका जन्म अगर स्वाति ही नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है। बस थोड़ा आपको अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक स्थिति इस समय डमाडोल दिखाई दे रही है। किसी से भी आपको भी रिश्ते नहीं बनाना बिगाड़ना है, सबसे अच्छे प्रेम से बोलना है। वैसे भी तुला राशि वाले कैसे होते हैं? प्रेमी होते हैं, प्यार की राशि है ये।
प्यार और आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। ये सामान्यतः किसी से खराब नहीं बोलते हैं। मीठी वाणी इनका स्वभाव है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने आपको खुद ही ये एक अद्भुत क्षमता दी है, सबसे प्रेम से बोलो। आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन हाँ, जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, उससे लिए थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा। और सूर्य भी जो है वो आपकी राशि में नीच हो जाते हैं, वहाँ थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी शनि आपके रक्षा कवच का काम करते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि जो है वो एक तरह से जैसे छाया होती है धूप में, उस तरह का काम करते हैं। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि क्या है, आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मोक्ष का भाव है, आइसोलेशन का है, व्यय का है, विदेश का है। तो आपको अगर विशाखा नक्षत्र या अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर अध्यात्म में आप रुचि रखते हैं तो उसमें नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त व्यय की अधिकता निश्चित रूप से होने वाली है। और अगर आपका जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है तो उतना ज़्यादा शुभ नहीं है। बाकी यात्राएं करेंगे, थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। चोरी होने की संभावना वहाँ दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपका मतलब क्या है कि लॉस दिखाई दे रहा है, धन का हो सकता है, सामान चोरी आ सकता है किसी भी तरह से। और आपको थोड़ी सी, जैसे आपकी एक दृष्टि जो है वो आपके कहाँ पड़ेगी, 6 भाव पे। 6 भाव पे कौन सा, रोग शत्रु का भाव है। कोर्ट केस वगैरह में आपकी तरफ फैसला होने वाला है और मनी गेन आपको होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं से समाप्ति है, आपको मनी गेन भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ संभावना दिखाई दे रही है, वो जैसे मैंने बताया, विदेश भ्रमण कर सकते हैं या विदेश से जुड़े हुए जो संपर्क थे उसमें प्रगति दिखाई दे रही है। दूर की यात्राएं करेंगे, वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। व्यय पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, व्यय खराब चीजों पर नहीं होगा, क्योंकि आपके जो एक रक्षा कवच के कार्य की तरह कार्य करते हैं गुरु हैं। अभी जब तक गुरु आपके अप्रैल तक आपको रक्षा करेंगे तो आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी जो रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। अगर आपका जन्म मूला नक्षत्र में हुआ है, क्योंकि 11th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, जो कि आय का है आपके, उनकी एक दृष्टि का जो आपको देखें तो जहां पड़ेगी उसका भी लाभ आपको मिलेगा। अगर आपका मूला नक्षत्र में जन्म हुआ है तो संतान की उत्पत्ति एक दृष्टि 5th भाव में पड़ रही है, इसलिए संतान से संबंधित कोई भी परेशानी थी दूर हो जाएगी। आय के नए नए स्रोत बनने वाले हैं और आपको बहुत सारे गेन कराने वाले हैं। न्यू रिलेशन बनने वाले हैं, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे नक्षत्र कौन सा है, अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, आपके लिए उतना ज़्यादा सुखद नहीं रहने वाला है। बाकी अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए भी बहुत अच्छी सूचना है। उत्तराषाढ़ा और मूला नक्षत्र के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बड़े भाई बहनों से संपर्क टूटा हुआ था, मित्रों से सहयोग नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है और ये जो गोचर चल रहा है आपके 10th भाव में चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि शनि प्रधान जो राशियां हैं, शुक्र उनके लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। 10th भाव वैसे भी इनका मकर राशि वालों के लिए इनका एक कहना चाहिए 2 भाव ऐसे हैं, एक 10th और एक 5th भाव। तो शुक्र की अगर स्थिति अच्छी नेटल चार्ट में आपके हैं और ये जो भ्रमण हो रहा है, गोचर कर रहा है 10th भाव में आपके लिए, अगर आप उत्तराषाढ़ा के हैं जन्म, तो विदेशों से लाभ, व्यापार, कार्य क्षेत्र में उन्नति, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंध अगर आप नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरह से व्यापारी हैं, तो वो अब होने वाला है आपके लिए। श्रवण नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है या कोई भी ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ा हुआ है, क्योंकि इस समय शनि भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, इसलिए आपके लिए दुगनी पावर हो जाएगी शनि में, और ये भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपके बहुत से ड्रीम होने वाले हैं पूरे। आपका नया घर, नया वाहन, आपको कार्य क्षेत्र में आपको अगर कुछ परेशानी थी, आपकी ब्राइटनेस कम हो रही थी, वहां छवि धूमिल हो रही थी, अब वो छवि कैसे हो जाएगी, ब्राइट अप हो जाएगी। आपका लोग जो है वो लोहा मानने शुरू हो जाएंगे। आपको बस थोड़ा सा अपना पब्लिक रिलेशन में सुधार करना चाहिए। किससे भी अगर आप बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा किसी से भी ऐसा शब्द नहीं बोलें जिससे कि उनको हर्ट हो, इसलिए थोड़ा सा मिले जुला रहेगा। लेकिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ साथ अभी आप पे भी 7.5 ही चल ही रहा है, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगला जो बनता है वो
कुंभ राशि है। कुंभ राशि आपके किस भाव में ये चल रहे हैं? 9th भाव में चल रहे हैं, जो कि इनका भाग्य स्थान है। और अगर आपका जन्म, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, आपके लिए एक्सट्रीमली गुड है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो होने वाली हैं अच्छे पॉजिटिव चेंज आपके लिए है ये। आपके 9th भाव में भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप अब्रॉड जाना चाह रहे थे, अब आप कोशिश करेंगे, आप निश्चित रूप से विदेश जा सकते हैं। अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो अभी आपके लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, धन का लाभ, जीवन में अपार सफलताएं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, आपको मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। ये जो परिवर्तन होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद रहने वाला है। न्यू डेवलपमेंट होने वाला है, न्यू न्यू प्लेस में आप भ्रमण करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको थोड़ा सा ध्यान किस पे रखना होगा? अपने कार्य मतलब कार्य क्षेत्र में और खाने पीने का। और इसके अतिरिक्त अपने जो एक दृष्टि जो इनकी 9th हाउस पे कहाँ पड़ रही है? आपके 3रे भाव पे। छोटे भाई बहनों से संबंध बना के रखना चाहिए, बाकी आपके लिए बेस्ट है ये। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति है, बहुत अच्छी पोजीशन में है इस समय, आपके केंद्र में चल रहे हैं। और अगर आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या चंद्रमा या सूर्य इस नक्षत्र में बैठा है, फिर थोड़ा सा आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में ये चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं। हालांकि उतना खराब भी नहीं है, आपको ससुराल पक्ष से थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। चोट चपेट में थोड़ी सी आप परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आपका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है तो भी आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा समय है। बाकी और नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रख के ड्राइव करेंगे, कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। खाने पीने का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि 2nd भाव पे पड़ रही है। वाणी से, खाने पीने से अगर आप नियम संयम से चलते हैं तो आपको फिर कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। ये भी आप 17 जनवरी तक आप भी 7.5 से मुक्त हैं। और आपकी जो स्वामी राशि है, अप्रैल तक आपका बिल्कुल छत्र छाया में है उनकी। आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मैंने बताया पूरी मेष से लेके मीन राशि तक का। केतु अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं, आप सावधान हो जाइए। बहुत सी चीज़ों के लिए आपको उपलब्धियां देने वाले हैं, और वहीं थोड़ी सी कहीं परेशानी है। विशेष रूप से नेचुरली जो घटनाएं होंगी उनसे थोड़ी सी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो सकती है। कुछ जो है वो शासकीय योजना ऐसी होंगी, उनसे भी थोड़ा सा आपको मतलब परेशानी हो सकती है, लेकिन वो आपके लिए अच्छी होने वाली है, सभी लोगों के लिए। जब आप अगर मान लीजिए आप हवाई यात्रा करते हैं तो वहाँ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये राहु का नक्षत्र है। और इसका देखा जाए जो तुला राशि वायु की राशि है, तो वायुयान दुर्घटनाएं होने की संभावना है, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। और यात्रा करते समय मैं एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आप यात्रा करते हैं वायुयान की खासतौर से, तो वो दुआ को लेकर अगर आप चलेंगे तो वायुयान की दुर्घटना उनसे बचाव होगा। जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया उसमें एक बार मैं जरूर बताऊंगी। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको फिर क्या करना चाहिए? सत्यनारायण जो होता है उससे बहुत अच्छी शांति हो जाती है। पक्षियों को खिलाएं, कबूतरों को खिलाएं या कौओं को खिलाएं। इसके अतिरिक्त एक और आपके लिए बता देते हैं, बहुत से हैं, हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि इनके इष्टदेव हनुमान जी हैं। और ज़्यादा अगर आप कुछ नहीं कर सकते घर में रह के, सरस्वती पूजन तो कर ही सकते हैं। उनकी तस्वीर रखें, उनकी पूजा करें, पीले वस्त्र उन्हें चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं और सरस्वती की उपासना करें। और एक और मैं उपाय बता देती हूँ केतु के लिए। जो किन्नर लोग होते हैं उनको दान करें आप, मतलब जरूरतमंद लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उनकी भी सहायता कर सकते हैं। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के हैं। अगर आपको दुष्प्रभाव नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको बस अपने व्यवहार से, आपके जो कहना चाहिए आते हैं, उनसे आपको मलिन नहीं होना है। क्योंकि एक केतु ही ऐसे हैं जो आपको मोक्ष की तरफ पहुंचा देते हैं। तो मेडिटेशन करते हैं आप अगर, या आप किसी का ध्यान लगाते हैं या कोई को इष्ट मान के चलते हैं, तो उपलब्धियां भी आपको देने वाले हैं। इनके मुकाबले कोई छाया ग्रह नहीं, कोई अपना ग्रह भी नहीं है। छाया ग्रह तो छोड़ दीजिए, छाया ग्रह तो 2 ही है, लेकिन जो और ग्रह हैं वो भी इनके मुकाबले आपको मोक्ष की तरफ नहीं पहुंचाने वाले। आपको अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आप किसी को अपना नेट चार्ट दिखा के अपनी परेशानी दूर कर सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।